Hi guys, I am Malvika and I welcome you all to the Crystal YouTube channel. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 5 का 5.4 देखने वाले, जो बात करता है स्ट्रगल्स की डिसेबल्ड की, बेसिकली द स्ट्रगल्स ऑफ द डिसेबल्ड। ये बोलता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, वो इसलिए सिर्फ डिसेबल नहीं होते क्योंकि वो फिजिकली या मेंटली इम्पेयर्ड होते हैं, पर इसलिए भी डिसेबल्ड होती है क्योंकि सोसाइटी इस हिसाब से बिल्ड की गई है, इस हिसाब से बिल्ड की गई है कि जो उनकी नीड्स है डिसेबल्ड लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल होते जाते हैं विद टाइम। अब ये जो डिसेबिलिटी का इशू है ये रिसेंटली राइज होना शुरू हुआ है, जबकि ये एग्जिस्ट तो सभी हिस्टोरिकल पीरियड्स में करता था। अनीता घाई करके एक लीडिंग एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड कैन बी कंपेयर टू द इनविजिबल मैन ऑफ रैल्फ एलिसन। रैल्फ एलिसन, एक एलिसन की नॉवल थी जो रेसिज्म बताती थी कि कैसे रेसिज्म होता था अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन यूएसए। अब देखते हैं कि क्या परसेप्शन था पब्लिक का डिसेबिलिटी को लेके, क्या परसेप्शन होता है। सबसे पहले उनका मानना था कि जो डिसेबिलिटी है ये बायोलॉजिकली गिवन है और जो डिसेबल पर्सन होते हैं इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर इम्पेयरमेंट, और डिसेबल्ड लोगों को एक विक्टिम की तरह देखा जाता है। एंड डिसेबिलिटी इज लिंक्ड विद डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन, कि एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल का खुद को लेके क्या परसेप्शन है, उससे भी उनकी डिसेबिलिटी का कहीं ना कहीं लिंक है। और ये भी मानते हैं लोग, आजकल के लोग ये भी मानते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको हेल्प की बहुत नीड होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको क्या बोलते हैं। उनको आजकल के लोग बेचारा बोलते हैं, उनके बोलते हैं कि इसकी तो किस्मत ही खराब है, बेसिकली इनकी डेस्टिनी को कल्प्रिट मानते हैं। और या तो ये बोलेंगे कि अच्छा इनका कर्मा इनको मिल रहा है, शायद इन्होंने पहले बहुत बुरे काम किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए इनको ये कर्मा मिल रहा है। अब आजकल क्या होता है कि ये जो इन टर्म्स को यूज़ करने से, क्योंकि ये सब नेगेटिव टर्म्स है, इसकी जगह हम कुछ और टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड या फिजिकली इम्पेयर्ड, ताकि हम इन नेगेटिव टर्म्स को रिप्लेस कर सकें, जैसे कि रिटार्टेड, क्रिपल्ड और लेम। अब जो डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी है ये क्लोजली रिलेटेड है। माल न्यूट्रिशन, मदर्स weakened by frequent childbirth, inadequate immune programs, accidents in overcrowded homes, ये क्या रीज़न बनते हैं, ये सब रीज़न बन जाती है डिसेबिलिटी का। अब बोलते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग थे उन्होंने खुद से एफर्ट किए ताकि उनके सिचुएशन को फोर फ्रंट पे लाया जा सके, लोगों को पता चले कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, इनकी सिचुएशन भी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब आगे देखते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं ना, इनको हमारी सोसाइटी क्या करती है, एक्सक्लूड कर देती है। बेसिकली दो सेपरेट स्ट्रीम्स बना देते हैं कि एक मेन स्ट्रीम के लोग ऐसे करेंगे, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग हैं वो ऐसे करेंगे। इनको ऑब्वियसली स्पेशल ट्रीटमेंट ये लोग डिजर्व करते हैं, पर बिल्कुल दो सेपरेट स्ट्रीम्स ही बना देना इज नॉट द रिजल्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो आगे हम लोग अगली वीडियोस में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। बट दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।